इस कहानी के पहले पार्ट में ये दिखाया गया था कि एक जालिम लीडर है जो कि सारी औरतों पर राज करता है और सारी दुनिया में जहाँ पे भी औरतों की भनक उसे लगती है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उनको रिप्रोडक्शन और सेक्स मशीन की तरह यूज करता है। और उसी मूवी में हमें एक लड़की दिखाई गई थी जिसका नाम था फ्यूरिसा। दरअसल आज की मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये उस मूवी का दूसरा पार्ट है और ये सारी मूवी फ्यूरिसा की लाइफ पर ही बनाई गई है। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत होती है ग्रीन प्लेस से, यानी उस जगह से जहाँ पर फ्यूरिसा रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूरिसा काफी छोटी है और वो अपनी एक छोटी सहेली के साथ खेल रही होती है। वो दोनों खेलते खेलते अपनी जगह से काफी दूर आ जाते हैं, बट काफी दूर आने के बाद फ्यूरिसा की फ्रेंड उसे कहती है कि वो लोग अपने घर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और इतनी दूर जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि फ्यूरिसा उसकी बात नहीं मानती और वो घूमते घूमते काफी आगे चली आती है। बहुत आगे तक आने के बाद फ्यूरिसा ये देखती है कि वो एक बंजर जगह आ चुकी है और उसी बंजर जगह पर काफी सारे लोग होते हैं जो बेसिकली डिमेटिस के लोग होते हैं, यानी कि इस मूवी के विलन के लोग। और इसीलिए वो लोग जैसे ही छोटी फ्यूरिसा को देखते हैं वैसे ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी बाइक पर बिठाकर डिमेंटोस के पास ले जाते हैं। इधर पीछे से फ्यूरिसा की मदर को भी पता लग जाता है कि उसकी बेटी फ्यूरिसा काफी आगे जाकर खो चुकी है और इसीलिए वो अपनी बेटी की तलाश में आती है और फ्यूरिसा का पीछा करते करते ये देख लेती है कि उसकी बेटी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर फ्यूरिसा की मदर भी उनका पीछा करती है, लेकिन इधर डिमेंटस के लोग बहुत तेजी से फ्यूरिसा को डिमेंटस के पास ले जा रहे होते हैं। हालांकि रास्ते में फ्यूरिसा भागने की कोशिश करती है मगर वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो डिमेंटस के लोगों से बच नहीं पाती और डिमेंटस के लोग उसे पकड़कर सीधा अपने एरिया में ले जाते हैं। लेकिन उनके एरिया तक पहुंचने से पहले ही हमें पता लगता है कि वहां पर डिमेंटस के जितने भी लोग थे जो सब फ्यूरिसा को अपने साथ ले जा रहे थे वो सब एक एक करके मारे गए हैं। और वो इसीलिए था क्योंकि फ्यूरिसा की मदर ने पीछे से उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जो बंदा सबसे आगे होता है, यानी कि वही जिसके पास फ्यूरिसा होती है, वो तेजी से आकर अपने एरिया के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर इसका प्लान ये होता है कि वो जल्दी से अपने लीडर डिमेंटोस के पास जाएगा और उसे न सिर्फ ये लड़की सौंप देगा बल्कि उसके साथ ही वो उसे ये भी बताएगा कि उस जगह पर ये लड़की मिली है वहाँ पर और भी सारी औरतें हो सकती हैं। अब ये बात फ्यूरिसा भी जानती थी और इसीलिए उसके लोगों की लोकेशन रिवील ना हो जाए, इसीलिए फ्यूरिसा एक चालाकी वाला कदम उठाती है। फ्यूरिसा जब बाइक पर होती है तब वो उसी बाइक पर एक चेन को लटकते हुए देखती है और इसीलिए वो बड़ी होशियारी से उस चेन को उस आदमी के गले में फंसा देती है। और अब क्योंकि बाइक चल रही होती है इसलिए अचानक से वो चेन बाइक के पहिए में फंस जाती है, जिस वजह से जो आदमी फ्यूरिसा को ले जा रहा होता है उसकी गर्दन पर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और उस कट के लगने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता। लेकिन अब क्योंकि तब तक वो अपने एरिया में आ जाते हैं इसीलिए वहाँ पर उसे डिमेंटोस के कई सारे और लोग मिलते हैं और इसीलिए वो सारे लोग फ्यूरिसा को उठा लेते हैं और उसे सीधा डिमेंटोस के टेंट में ले जाते हैं। यहाँ पर फ्यूरिसा को डिमेंटोस के पास लाने के बाद वो लोग डिमेंटोस को सारी कहानी बताते हैं और इसीलिए डिमेंटोस भी उस बात को समझ जाता है कि वो छोटी सी बच्ची यानी कि फ्यूरिसा कहाँ से आई है, इसके बारे में सिर्फ वही जानती है और इसीलिए वो उससे होशियारी करता है और वो फ्यूरिसा से कहता है कि वो कल के दिन ही उसे उसके घर छोड़ देगा और तब तक के लिए वो यहाँ पर रहकर आराम कर सकती है और सब कुछ खा पी सकती है। मगर डिमेंटोस का यहाँ पर यह प्लान होता है कि वो फ्यूरिसा को उसके घर छोड़ने के बहाने लेकर जाएगा और जहाँ से वो आई है उसी लोकेशन को जान जाएगा, जिसके बाद वहाँ पर जितनी भी सारी औरतें होंगी डिमेंटोस और उसके आदमी उन सब को हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही डिमेंटोस का ये भी मानना है कि जिस जगह से फ्यूरिसा आई है वो काफी ज्यादा हरी भरी है, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारा खाना और पानी भी होगा और इसीलिए डिमेंटोस का उस जगह पर पहुँचना बहुत ही जरूरी था। ऐसा ये लोग ठान लेते हैं कि हम कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचेंगे और सब कुछ हथिया लेंगे। उसके बाद डिमेंटोस अपने कुछ सोल्जर्स से कहता है कि वो उस छोटी सी बच्ची का ख्याल ध्यान रखें और उसे बगल वाले टेंट में ले जाएं और उसे जो भी खाना है वो उसे खिलाएं। इस ऑर्डर के बाद कुछ सोल्जर्स उस नन्ही बच्ची को ले जाते हैं
और बगल वाले टेंट में उसे आराम करवा के खेलने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस टेंट के अंदर फ्यूरिसा की मदर आ जाती है और वो वहाँ के सोल्जर्स को मार कर अपनी बेटी को साथ ले जाती है। और फिर फ्यूरिसा की मदर वहाँ से एक बाइक उठाती है और फ्यूरिसा को उस बाइक पर बिठा कर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वहाँ से निकलते ही डिमेंटोस को उनके बारे में पता लग जाता है और इसीलिए डिमेंटोस अपने सारे आदमियों को लेकर उनका पीछा करता है। उस रेगिस्तानी इलाके में बहुत दूर तक उनका पीछा करने के बाद डिमेंटोस आखिरकार उन दोनों को पकड़ लेता है और इसीलिए वहाँ पर फ्यूरिसा की मदर को पकड़ते ही डिमेंटोस उससे भी यही पूछता है कि वो कहाँ से आई है और वो जहाँ से आई है वो उसे वहाँ पर ले जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि फ्यूरिसा की मदर उसे ये सब बताने से इनकार कर देती है, जो सुनकर डिमेंटोस को भी बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो फ्यूरिसा की मदर को मार देता है। लेकिन उसके साथ ही वो फ्यूरिसा को अपने साथ रख लेता है और उसे अपने साथ लेकर वो अपनी पूरी आर्मी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से फ्यूरिसा का नया सफर शुरू था, लेकिन उसके अंदर एक बदले की आग भी जल रही होती है। बहरहाल जब डिमेंटोस अपने सारे साथियों को लेकर थोड़ा आगे जाता है तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि बेसिकली इमोर्टन जोय का सोल्जर होता है। उसे वहाँ पर अकेला देखकर डिमेंटोस उसे पकड़ लेता है और फिर उससे कैप्चर करने के बाद ही डिमेंटोस उससे पूछता है कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। इस पर वो सोल्जर डिमेंटोस को सब कुछ बताता है और वो डिमेंटोस से कहता है कि वो उसे सारा का सारा रास्ता बताएगा जो कि बेसिकली इमोर्टन जोय का किला है और उसी किले के अंदर बहुत सारा खाना और बहुत सारा पानी भी है। अब खाना और पानी की बात सुनने के बाद डिमेंटोस इस बात का फैसला करता है कि वो सीधा इमोर्टन जो के किले तक जाएगा। अब ये सोचकर डिमेंटोस अपनी पूरी आर्मी लेकर वहाँ जाता है और एक बार इमोर्टन जो के एरिया में पहुँचने के बाद ही वो इमोर्टन जोय के सामने आता है और उसके सामने इस बात को अनाउंस करता है और अब से इस जगह को डिमेंटोस रूल करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इमोर्टन जो उस पर हमला करवा देता है, जिसके बाद इमोर्टन जो के सारे सोल्जर्स मिलकर डिमेंटोस के आदमियों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए वो अपने बचे हुए आदमियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस हमले के अंदर डिमेंटोस के कई सारे लोग मारे जाते हैं और इसीलिए डिमेंटोस इस बात का फैसला करता है कि वो इमोर्टन जो से उसका खाना पानी लेने के लिए कुछ और प्लान करेगा। अब इसके कुछ टाइम बाद डिमेंटोस को ये पता लग जाता है कि इमोर्टन जोय के किले के पास एक गेस्ट टाउन है और इसीलिए इस बात को जानते हुए डिमेंटोस ये प्लान करता है कि वो सीधा गेस्ट टाउन को अपने कब्जे में कर लेगा और फिर वो जाकर इमोर्टन जोय से सीधा सौदा करेगा और ये सोच के वो अपने सारे आदमियों को साथ लेता है और सीधा गेस्ट टाउन के ऊपर हमला कर देता है। एक बार गेस्ट टाउन पर कब्जा करने के बाद डिमेंटोस अपने कुछ आदमियों और फ्यूरिसा को लेकर सीधा इमोर्टन जो के किले के अंदर जाता है और उसके सामने आकर वो नेगोशिएट करता है कि अब से गेस्ट टाउन उसके कब्जे में है और इसीलिए वो चाहता है कि अब से वही इमोर्टन जोय को ऑयल देगा और उसे ऑयल के बदले में इमोर्टन जो उसे खाना और फ्रेश वाटर देगा। अगर वो इस डील से मना करता है और यहाँ पर उसे और उसके आदमियों को मारता है तो वो सिंपली गेस्ट टाउन के अंदर अपने बाकी सारे सोल्जर्स को ले आता है। अगर वो कुछ टाइम में वापस ना गए तो वो सब मिलकर गेस्ट टाउन को ब्लास्ट कर देंगे। अब इमोर्टन जैसे इन सारी बातों को सुनता है वैसे ही वो समझता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं और वो गेस्ट टाउन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहीं से उसका सारा ऑयल आ रहा था और ऑयल से उसकी सारी मशीनें और गाड़ियां चल रही थी। यहाँ पर फिरोजा भी डिमेंटोस के साथ होती है, इसीलिए वहाँ पर फिरोजा को देखते हैं। इमोर्टन डिमेंटोस से ये कहता है कि उसे ये डील कबूल है मगर उसे ये लड़की भी साथ में चाहिए। इसीलिए डिमेंटोस इस बात को सुनते ही एग्री कर जाता है और वो फिरोजा को इमोर्टन को सौंप देता है और इमोर्टन फिरोजा को अपनी बाकी सारी बीवियों के साथ कैद कर देता है ताकि फिरोजा जब बड़ी हो तो अब उसे अपनी सेक्स पार्टनर बना ले और उससे अपने नए नए बेबीज को रिप्रोड्यूस कर पाए। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि फिरोजा कुछ टाइम तक उसकी बीवियों के साथ रहती है, लेकिन वहाँ पर रहते हुए उसकी बीवियों के बहुत बुरे हालात देखते ही इसीलिए फिरोजा मौका देकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे भनक लग चुकी थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर सीधा इमोर्टन के सोल्जर्स में छुप जाती है और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर वो वहाँ पर काम करती है।
फ्योरिसा लड़ाई में काफी अच्छी होती है और इसीलिए उसे धीरे धीरे करके काम में आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फ्योरिसा काफी बड़ी हो जाती है। उसके साथ ही उसके इम्प्रूवमेंट और अच्छे काम को देखते हुए उसे ऑयल टैंकर का ड्राइवर बना दिया जाता है। मतलब कि अब उसका ये काम होता है कि वो ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करके उन खाली टैंकर्स को सीधा गैस टाउन तक ले जाए और उन्हें गैस टाउन से सीधा किले तक लेकर आए। उसी दौरान फ्योरिसा की मुलाकात एक लड़के से होती है और वो लड़का फ्योरिसा का काफी अच्छा दोस्त बन जाता है और वो दोनों बेसिकली साथ मिलकर ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करते हैं। अब इसके आगे काफी टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि डिमेंटोस ये प्लान करता है कि वो इमोर्टन जो के किले के ऊपर कब्जा करेगा। मतलब कि वो अपने प्लान को भूला नहीं था, बस वो इंतजार कर रहा था तो सही टाइम का जहां वो सही से वार कर सके। और अब उसको ऐसा लग रहा था कि अब ये बिल्कुल सही टाइम है ऐसा करने के लिए। अब यहाँ पे डिमेंटोस का ये प्लान होता है कि जब इमोर्टन जो है कि ऑयल टैंकर उसके किले से उसके गैस टाउन के अंदर आए, तब वो उन पर अटैक करके और उनके सोल्जर्स को मारकर धीरे धीरे बाकी सोल्जर्स को भी खत्म कर दें और सीधा किले पर कब्जा कर ले। और ऐसा करने के लिए डिमेंटोस पहले बुलेट फॉर्म पर कब्जा करता है, क्योंकि अब इमोर्टन के किले के अंदर जितने भी वेपन्स आते थे वो सभी बुलेट फॉर्म से आते थे। इसीलिए डिमेंटोस के बुलेट फॉर्म पर कब्जा करने के बाद अब डिमेंटोस ने इमोर्टन को काफी कमजोर कर दिया था। और फिर इसीलिए इस बार जैसे ही ऑयल टैंकर गैस टाउन के अंदर आता है वैसे ही ये अपने प्लान को एक्टिव कर देता है और ऑयल टैंकर के साथ साथ जितने भी सोल्जर आए होते हैं वो उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन ऑयल टैंकर के 2 लोग बच जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि फ्योरिसा और उसका दोस्त होता है जो ऑयल टैंकर को ड्राइव करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही अकेले मिलकर डिमेंटोस के बहुत सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और सब तरफ काफी तबाही कर देते हैं। लेकिन तब भी डिमेंटोस और उसके लोग काफी पावरफुल होते हैं और फ्योरिसा और उसका दोस्त सिर्फ 2 ही लोग होते हैं और इसीलिए कुछ टाइम बाद ही उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन डिमेंटोस अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर तेजी से उन दोनों का पीछा करता है और उन्हें पकड़ ही लेता है। और उन दोनों को पकड़ने के बाद ही डिमेंटोस उसके सामने प्लान रिवील करता है कि उसका ये प्लान था कि इन सारे सोल्जर्स को मारने के बाद ही इमोर्टन के किले के ऊपर कब्जा करेगा। लेकिन सिर्फ इन दोनों ने उसके काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया था और काफी हद तक उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। इसीलिए अब वो उन दोनों को सजा देगा। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि फ्योरिसा का एक हाथ बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर फ्योरिसा मौका देखकर अपने एक हाथ से बाइक ड्राइव करके सीधा किले के अंदर पहुंच जाती है। किले के अंदर आने के बाद ही वो सारी खबर इमोर्टन जो को बताती है, जिसके बाद इमोर्टन जो को भी डिमेंटोस का प्लान पता लग जाता है और वो ये जान जाता है कि डिमेंटोस उसकी जगह लेना चाहता है। अब इसके लिए इमोर्टन अपनी आर्मी तैयार करता है और वो सीधा डिमेंटोस और उसकी आर्मी पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि फ्योरिसा भी जल्दी से अपने हाथ को ठीक कर लेती है और अपने कटे हुए हाथ की जगह प्रोस्थेटिक आर्म बनाती है, जिसे पहनने के बाद ही वो उस हाथ से बहुत काम करती है। और फिर वो भी एक गाड़ी उठाती है और सीधा निकल जाती है डिमेंटोस से अपना बदला लेने के लिए। याद रहे यहाँ पर फ्योरिसा अपना बदला नहीं भूली थी, क्योंकि डिमेंटोस ने उसकी छोटी सहेली और उसकी माँ को बेदर्दी से मार दिया था। इधर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इमोर्टन और डिमेंटोस के सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसी फाइट के अंदर डिमेंटोस मौका देखते ही वहां से भाग जाता है और उसके साथ 4 आदमी भी होते हैं और वो उनकी पहुंच से वहां से दूर भागने लगता है ताकि वो लोग इमोर्टन और उसके सोल्जर्स अपनी जान बचा सकें। फ्योरिसा उनका पता लगाती है और वो तेजी से डिमेंटोस का पीछा करती है। पीछा करने के दौरान ही डिमेंटोस के बाकी 4 लोगों को वो जान से मार देती है और फिर आखिर में हम ये देखते हैं कि वो उस मेन बंदे को भी पकड़ लेती है और फिर वो उसे बुरी तरह घायल करके उसके हाथ पैर बांध देती है। अब यहाँ पर डिमेंटोस उससे ये पूछता है कि वो उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है, जिस पर फ्योरिसा उसे बताती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है कि इसने उसकी मदर को मारा था और फ्योरिसा से उसका बचपन छीना था। ये बात सुनते ही डिमेंटोस इस बात को समझ जाता है कि फ्योरिसा वही छोटी बच्ची है जिससे उसने बचपन में पकड़ा था।
اب اس کے آگے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فیوریسا نے ڈیمینٹوس کو مارا نہیں بلکہ اس نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے اور وہیں پر اس کے جسم کے اوپر ایک پیڑ اگا دیا ہوتا ہے جس سے فیوریسا اسے ایک دردناک موت مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور ایسے ہی وہ اس حیوان سے اپنی ماں اور اپنی بچپن کا بدلہ لے لیتی ہے۔ دوسری طرف فیوریسا واپس ایموٹن جوئے کے قلعے کے اندر آتی ہے اور یہیں پر اس انٹرسٹنگ کہانی کا انت ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سینیما کیپسول کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔